शंकरं लोकशंकरम्। आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू। नाच रहे भोले बांध के घुंघरू। ब्रह्मा जी आए सरस्वती संग लाए। सरस्वती के कान में बाज रहा डमरू। विष्णु जी आए लक्ष्मी संग लाए। लक्ष्मी के कान में बाज रहा डमरू। कृष्ण जी आए राधा संग लाए। राधा के कान में बाज रहा डमरू। राम जी आए सीता संग लाए। सीता के कान में बाज रहा डमरू। नारद जी आए बीणा संग लाए। बीणा के तान में बाज रहा डमरू। गुरुदेव आए हम लोगों को लाए। हमारे कान में बाज रहा डमरू। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल एक ने प्रश्न पूछा 8 नंबर को थोड़ा से और विस्तृत करने के लिए, समझाने के लिए उज्जैन ने पूछा, तो इसको फिर पढ़ते फिर समझा देता हूं। 8 नंबर, कहीं कहीं 8 नंबर को ये जो वर्णन है एक रियलाइज्ड मास्टर का लक्षण से बताया गया, वो भी वर्णन किया गया, मगर इस श्लोक में ऐसे दिखाई नहीं देता है। 6 और 7 आत्मा का लक्षण है। एंड 7 नंबर में वो जो परमात्मा को प्राप्त करता है वो रियलाइज्ड मास्टर का लक्षण है। 7 नंबर में तत्र को मोह को शोक एकत्वम अनुपश्यतः। एवं 6 नंबर में भी ततो न विजुगुप्सते, वो किसी को घृणा नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है 8 नंबर भी इसी संत के लक्षण है। अगर 6 और 7 को जोड़े, 6 में किसके वर्णन है? जो आत्म तत्व को अनुभव कर रहा है उसके अंदर राग द्वेष घृणा कुछ नहीं होता है। 7 नंबर में क्या है? जो आत्म तत्व को सब भूतों में आत्मा को देखता है और आत्मा ही सब कुछ जानता है, वो खुद ही आत्मा बन जाता है और उसका ना शोक ना मोह है, ना मोह ना शोक, एकत्वम अनुपश्यतः।
एकत्व को देखने पर। इसलिए ये विचार क्रम में लग रहा है कि 8 नंबर में उस संत के सह माने वो ऐसे वर्णन। कई मगर कहते हैं कि नहीं, ये उस परमात्मा का लक्षण है ये सब। वो जो उपनिषद में परमात्मा का लक्षण है, क्योंकि लास्ट में जो है शाश्वतेभ्य समाभ्य व्यदधादः, ये कोई संत पुरुष करेगा नहीं, ये ईश्वर का काम। इस दृष्टि से आत्मा का लक्षण बताया। इसी बीच में इसको मैं बताऊंगा अभी, सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म क्या है। स उपाधि, उपाधि के साथ, जैसे ये जो 6 बताया था आप लोगों को, जो कंफ्यूजन हो रहा था, वो हमेशा बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजन ही रहता है। ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट, ये जो चेतन है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर के जो उपहित है, इसको कहते हैं सोपाधिक। तो समष्टि सोपाधिक ब्रह्म कार्य ब्रह्म, और व्यष्टि सोपाधिक ब्रह्म प्राज्ञ, तेजस और विश्व। ठीक है। अच्छा, हिरण्यगर्भ को सूत्रात्मा भी कहते हैं, आप याद रखना, हिरण्यगर्भ को सूत्र आत्मा भी कहते हैं। हिरण्यगर्भ के स्थान पर सूत्रात्मा, इसको कहते हैं सोपाधि। उपाधि सहित, स माने सहित, उपाधि सहित, जहां उपाधि है। अभी जैसे एग्जांपल देख लो, महाकाश है, वो है निरुपाधिक, और घटाकाश है वो सोपाधिक हो गया, मठाकाश है सोपाधिक हो गया। ये जो आकाश है, अभी इस कमरे का जो आकाश है, उपाधि के सहित, दिस स्पेस इज बीइंग बाउंडेड, बाउंड्री है इसका, इसका इतना वाल है, उसको बोलते उपहित। उसको कहते हैं कि वो कंडीशनड, बेस्ट इंग्लिश वर्ड है कंडीशन। द स्पेस इज बीइंग कंडीशनड बाई इतना फुट है, तब ये मठाकाश होता है। स्पेस इज कंडीशनड विथ घटक, जो ग्लास है, तो घटाकाश, इसको ये कह रहे। तो सोपाधिक निरुपाधिक, ये जो 8 नंबर में हम आत्म तत्व के दृष्टि से देखेंगे एक एक करके। सपर्यगात, वो चारों तरफ पहले से ही चला गया है। परियगात, परियगात मैंने पहले से ही गया हुआ। सपर्यगात पहले भी बताया गया था ना श्लोक में, आप देखना कि वो जो आत्मा है वो क्या है, पहले से ही गया हुआ। 4 नंबर में तदे जति, 5 नंबर में तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। 4 नंबर में भी नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत मनसो जबीयः, मन से भी वेगवान है। तद्धावतु अन्यत्र तिष्ठत, वो अतिक्रमण कर लेता है, वो ही दौड़ा हुआ है। ये काव्य भाषा है। भगवान जो परमात्मा है वो पहले से गए, सर्वगत, कहीं भी पहुंच जाएगा। जैसे रामचरितमानस में वर्णन है ना कि मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे थे। देखो, इसीलिए इतिहास और पुराण जो है ना, इतिहास पुराणाभ्याम वेद संप्रबृहते, ये एक सूत्र को याद रखना। श्लोक भूल जाए तो चिंता मत करो, भाव रखो। क्या? परोक्ष प्रियाः देवाः, वेद में जो अभी श्लोक, आज का जो टॉपिक है ना, पूरा विरोधाभास टॉपिक है।
कंट्राडिक्टरी टॉपिक है, समझ में नहीं आएगा, सब टेक्निकल वर्ड से। तो ऐसे वेद में जो विरोधाभास आता है, नंबर 1। नंबर 2, कभी कभी वेद में अर्थ छिपा रहता है, वो अर्थ प्रकट नहीं होता है, उसको समझ में नहीं आता है। वेद के जो वेद माने वेद उपनिषद सब कुछ, इतिहास पुराण के द्वारा वेद के अर्थ को ही प्रकट होता है, संप्रभृतन विस्तार होता है, प्रकट होता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेद संप्रबृहते, अर्थात वेद के अर्थ को इतिहास पुराण के द्वारा प्रकट होता है, उसके अर्थ को विस्तार होता है। जैसे क्वेश्चन था, सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म। निरुपाधिक ब्रह्म उपनिषद में वर्णन है, सोपाधिक ब्रह्म रामायण भागवत में वर्णन। अभी समझ में आए? सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म उपनिषद में वर्णन, इसलिए 3 भाग है, एक है उपनिषद और एक है वेद भाग। वेद माने जो मंत्र भाग आदि, दूसरा मंत्र ब्राह्मण और अरण्य, और एक है पुराण। ये तीनों परमात्मा के एक एक चीजें बताते। उपनिषद में परमात्मा का स्वरूप बताया, वेद के मंत्र में परमात्मा का महानता बताया, और पुराणों में परमात्मा के रूप बताया, लीला बताई। तो एक स्वरूप, एक महानता और एक है रूप लीला, ये। तो अब यहां कहते हैं सपर्यगात, वो जो परमात्मा है वो चारों तरफ पहले से ही गए हुए हैं, पर्यगात। शुक्रम, शुक्र माने शुद्ध चैतन्य स्वरूप, शुक्रम शुद्ध स्वरूप, ज्योति स्वरूप, इंग्लिश में कहते हैं एफलजेंट। अच्छा, शुक्रम अकायम, तो चैतन्य स्वरूप का वर्णन करते हैं, अकायम। शरीर नहीं है, शरीर से परे है, इसमें सूक्ष्म शरीर के व्याघात किया, सूक्ष्म शरीर का अपवाद किया, सूक्ष्म शरीर का नेगेट किया। ये सूक्ष्म शरीर से परे है, अकायम से। क्यों आपने सूक्ष्म शरीर बोल दिया? क्योंकि बाकी शब्द और स्थूल आने वाला है। काय शब्द से शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर लिया। नेक्स्ट जो बता रहे हैं, अब्रणम, व्रण जो पिंपल होता है, अर्थात ये शरीर का, स्थूल शरीर का एक एक्सटेंशन काउंटर है, स्थूल शरीर का एक विकार है, मॉडिफिकेशन है। ऐसे मेडिकल साइंस में भी यही कहते हैं कि शरीर का कुछ खून में दूषित हो जाता है, कुछ ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, कुछ ठीक नहीं होता है, इसलिए वो दूसरे रूप में निकल जाता है। और आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ, ये 3 चीजें हैं। तो वात पित्त कफ, ये 3 चीजें अगर ठीक बैलेंस नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ रोग निकलेगा। कभी खांसी आएगी, कभी कफ होगा, कभी रोग होगा, कभी व्रण निकलेगा। तो ये वात पित्त कफ, ये शरीर के दृष्टि से। तो यहाँ कहता है अव्रणम, ये शरीर से ऊपर है परमात्मा। अव्रणम, अस्नाविरम, अस्नाविरम इसको क्या बोलते हैं? नर्व्स ना, तो नर्व, नर्व से परे है। तो अगर इंग्लिश में लिखते तो बोलते हैं अनर्वम। समझ ये कौन सा शब्द है? अर्थात नर्व से परे है, अनर्वम, अनर्वम। तो मुझे संस्कृत भी करना पड़ेगा, इसे नपुंसक, अनर्वम, ठीक है। अस्नाविरम। अच्छा, फिर आगे शुद्धम। अच्छा, ये क्या है? स्थूल शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया था अकायम से। शुद्धम से बता रहे हैं कारण शरीर से परे, क्योंकि जो वासना है ना, वो है अंजन है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया। ये तिमिर है, ये तिमिर रोग होता है ना आंख में, ये अंधकार है, ये अज्ञान है। इसके लिए अंजन लगा देने से ठीक हो जाता है या नहीं? इसलिए पुराने जमाने में माँ लोग अंजन लगाते, और आजकल तो बने बनाए लगाते थे, फिर वो रिएक्शन भी होता है।
पुराने जमाने में अंजन लगाने का एक मेथड है, वो जो काला है वो एक कैसे निकलेगा। माने ये जो लकड़ी है काला होता ऐसे कुछ रखा जाता है, उसका निकाला जाता है, फिर उसके साथ कुछ जोड़ा जाता है खराब ना हो करके। या आजकल कोई रिएक्शन कर दिया, आंख आंख तो इतने सूक्ष्म चीज है, लगा दिया। वो जो हाथ में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेहंदी है, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, है ना। तो भगवान के नाम से मेहंदी लगाए तो ठीक है। और आजकल जो चाइना से आता है मेहंदी, पूरा ये है और वो कुछ कुछ कर देते हैं बड़ा बड़ा। पुराने जमाने में मेहंदी एक पत्ता होता है, मालूम है? मेहंदी एक पत्ता है और वो पत्ता को निकाला जाता है, वो तुलसी पत्ता से थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है। तो मैंने बचपन में देखा हूँ, और कहीं ना कहीं कभी कभी बचपन में हमको लगा दिया गया है, नहीं मैंने लगाया, छोटा छेद ना लगा, मजा आता है ना उसमें, लाल लाल हो जाता है। और वो उसका जो लाल है ना वाला ओरिजिनल लाल उसका, आजकल वो डाल देते हैं कुछ ना कुछ, वो लाल लग के वो कभी कभी रिएक्शन वायरल हो रहा है, कभी कभी इस लगाते हैं उसका हाथ सब ये जो व्रण है वो आ गया, जो रिएक्शन। और वो लोग भी जानबूझ के ऐसे करते हैं, कौन? चाइना लोग, सो दैट हम लोग हैरान होने के। क्लियर? तो यहां पर कहते हैं शुद्धम, मेरा यहाँ पॉइंट था, क्या पॉइंट? कि अंजन शलाकया, वासना जो अज्ञान है ना वो है अशुद्धम। जो वासना जो अज्ञान अविद्या, ये देखो पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम है। कभी कभी जब डेप्थ में जाओगे ना, पंचदशी जैसे ग्रंथ है, अच्छा अभी ये उपनिषद चल रहा है ना, तो मैंने नेक्स्ट अभी देख लिया किताब में उपदेश सार है, मैंने नहीं लिया था ना, तो इसको लेते हैं। उपदेश सार 5 दिन लगेगा, 5-6 दिन, उसके बाद फिर उपनिषद लेंगे, केन उपनिषद वो भी है, ठीक है। और सितंबर के बाद सोचेंगे और भी, अगर क्लास बढ़ाना है तो हम मॉर्निंग भी ले सकते हैं, 7:30 से 8:30, अभी नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। पॉइंट वह है कि बढ़िया बढ़िया सब ग्रंथ है, चिंतन करने के लिए मौका मिल रहा है। देखो ना आप लोग ट्यूसडे में और फ्राइडे में आकर जो डिस्कशन करते हो, देखो भागवत का शुरू किया था कितने 2 साल हो गया, हमने कहा कि शुरू करो भागवत का, फिर आर्ट ऑफ लिविंग का चल रहा है ना मैन मेकिंग, उसमें भी तो चिंतन करते ही करते वो आनंद आता है, ठीक है। तो जो वासना है ना, वासना, अविद्या, माया और प्रकृति, ये ऊपर से सिनोनिम है। और जब डेप्थ में ग्रंथ में पढ़ोगे, कल मैंने कहा था माया ही प्रकृति है, और उसको समष्टि के दृष्टि से कहा जाता है माया, समष्टि माया, और व्यष्टि माया को कहते हैं अविद्या, ये पंचदश में, ठीक। तो यहां पर कहते हैं ये जो है ना, ये वासना, यहां तो कोई सेक्शन के दृष्टि से नहीं बताया जा रहा। शुद्धम माने माया विरुद्धम, शुद्धम माने अज्ञान विरुद्धम, शुद्धम माने वासना विरुद्धम, शुद्धम माने अविद्या विरुद्धम, नेगेट किया इन सबको, शुद्धम से। शुद्ध माने प्योर, अनटेंजिबल, प्योर है, शुद्ध चैतन्य, नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वरूपाय नमः, है ना, नित्य शुद्ध। हमारे गुरुदेव का जो नाम लास्ट में है वो उस स्थिति में, इसीलिए गुरुदेव के जितने नाम भी है ना वो सब ब्रह्म के ही लक्षण है। फिर कुछ कुछ है सब सोपाधिक के दृष्टि से, कैसे? जैसे समय को ध्यान रखते हैं, अगर इंग्लिश में करेंगे ओम डिसिप्लिनाय नमः, ओम स्ट्रिक्टनेसाय नमः, अर्थ क्या है? सोपाधिक है, गुरुदेव को जब सोपाधिक रूप देते हैं। फिर ओम ह्यूमरिसाय नमः, नहीं समझे? ह्यूमरिस
माने ह्यूमरस का। ओम कार्य कुशलाय नमः, ऐसे तो ऐसे वर्णन है बहुत, जो व्यवहार के दृष्टि से जो है हम लोग देख रहे, जो दूसरे के अंदर नहीं होगा। ओम आंग्ल भाषा प्रचारकाय नमः, पक्का आ गया, आंग्ल भाषा इंग्लिश में बोलो। तो ऐसे ही शुद्धम, फिर आगे अपाप विद्धम। अब ये कर्म के दृष्टि से देखो, कर्म ही शुभ कर्म और अशुभ कर्म होता है, और शुभ कर्म से फल मिलता है पुण्य, और अशुभ कर्म से फल मिलता है पाप। कहते ये कर्म फल के दृष्टि से परे हो। अपाप विद्धम, अपाप विद्धम हो गया। कभी ही, कभी माने दृष्टा, क्रांत दृष्टा। कवयः ऋषयः क्रांत दृष्टारः। कवि कौन है ना, ऋषि लोगों को कवि कहते हैं। कवयः ऋषयः क्रांत दृष्टारः, मंत्र दृष्टारः न तो मंत्र स्रष्टारः। शब्द देखना, वो कवि है। यहाँ कवि जो ऋषियों को कहते हैं कवि, माने कवि तीन अर्थ हो गया। एक है परमात्मा का नाम कवि ही, दृष्टा, सर्वद्रष्टा। सेकेंड है ऋषि, और थर्ड है जो पोएट है, थोड़ा सा लिख दिया कविता, वो कवि भी है। तो कवि ही स्वयंभू, कवि ही मनीषी, मननशील। इसीलिए इस श्लोक को किसी महापुरुष के भी लक्षण कहा जाता है। तो जो महापुरुष के लक्षण है वो भी हो जाएगा। कबीर मनीषी परिभू, परिभू माने चारों तरफ व्याप्त है, सर्वोत्कृष्ट है। रियली परिभू का अर्थ सर्वोत्कृष्ट है। परिभू, फिर स्वयंभू। देखो भगवान ही स्वयंभू हो सकते, स्वयं सिद्ध। इसलिए यहाँ कोई किसी पर माने महात्मा का, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन का ये घटेगा नहीं, बाकी सब घट जाता है, पर ये स्वयंभू कैसे हो गए ना। हाँ, इस दृष्टि से कि जब आत्मा तत्व की दृष्टि से जब बैठते हैं, जब आत्मा तत्व की दृष्टि से स्थिति रहते हैं, तब उनको कहते हैं स्वयंभू। शरीर की दृष्टि से नहीं, मगर परमात्मा का ये लक्षण है, स्वयं सिद्ध। अब देखो नेक्स्ट वाला श्लोक समझ में थोड़ा नहीं आता है। याथा तथ्यतः, अब है सोपाधिक ब्रह्म के लक्षण, ईश्वर का लक्षण। स्वामी जी क्या कभी कभी जंप करते हैं क्या ना? हाँ, छोटे बच्चों को आप देखते हो ना, कभी ट्रेन में जब जाते हैं फैमिली, और बड़ा फैमिली है 7-8 लोग है, तो सब मूवी को लिया गया है, नीचे भी, मिडिल भी और ऊपर भी। तो पहले पहले जो छोटे बच्चे था उनको मजा आता है, ट्रेन, खाना पीना, ये बहुत ही मजा आता है। क्यों? पढ़ाई नहीं है। तो वो लोग कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी मिडिल चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, है कि नहीं? नीचे, ऊपर, मिडिल। भगवान परमात्मा का भी 3 टायर है, निर्गुण निराकार टायर, सगुण निराकार टायर और सगुण साकार टायर। जब कहेंगे कि भगवान राम को लेकर, जब कहेंगे कि भगवान रो रहे थे, तो निर्गुण निराकार कभी रो नहीं सकता, तभी तो कंफ्यूजन हो गया ना पार्वती सती। ये कैसे है? अगर ये ब्रह्मा है रो क्यों रहे? अरे बाबा, ये जब रो रहे तो सगुण साकार के रूप में रो रहे, और राम को लेकर कहते हैं आपने सब जगत को बनाया। अरे ये जगत को कैसे बना सकते हैं? उस समय सगुण निराकार ईश्वर के दृष्टि से कहते हैं, आप निर्गुण निराकार है। इधर तुलसीदास जी उनको देखते हैं, सरभंग ऋषि हो, अगस्त ऋषि हो, स्तुति करते, कहता आप निगम अगम अनादि अरूपम, सामने तो है ना, निर्गुण निराकार, 3 टायर। इसको याद रखना, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार।
तो कभी निर्गुण निराकार कहा जाता है, कभी सगुण निराकार के ईश्वर के रूप में कहा जाता है, कभी सगुण साकार। अब ईश्वर के रूप में वर्णन है क्या, यथा तथ्यतः, अर्थात जब जगत बन गया ना, तब जैसे जिसको जैसे देना है, क्या फर्स्ट ईश्वर क्या करते हैं, अपने आप में हिरण्यगर्भ बन करके आ जाता है। तो हिरण्यगर्भ का अपना रोल है। फिर उसके बाद वहां से ये हिरण्यगर्भ महत्त्व कहीं पर एक ही माना जाता है, कहीं पर महत्त्व, उसके बाद हिरण्यगर्भ। मैं भागवत में पढ़ रहा था अभी, एकादश स्कंद में जो है, पहले कहते हैं महत्त्व, उसके बाद हिरण्यगर्भ। कहीं कहीं महत्त्व हिरण्यगर्भ एक ही है। ठीक, महत्त्व को ज्ञान शक्ति प्रधान, हिरण्यगर्भ को कर्म शक्ति प्रधान लिखा हुआ है भागवत में। अभी तृतीय एकादश स्कंद के तृतीय चतुर्थ अध्याय में चल रहा था, उसमें ऐसे लिखा हुआ है। तो जो भी हो थोड़ा सा समझ लो। अर्थात ईश्वर परमात्मा जो निर्गुण निराकार, फर्स्ट अपने आप को रोल आ जाता है। जैसे इसी घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो अपने आप को यदि यदाचरते श्रेष्ठ करते हैं। जैसे गांव में भी जो सरपंच होते हैं, कुछ अगर अच्छा काम करना है या शाही में कुछ अच्छा काम कर, देखो ये रोड खराब है, चलो हम लोग चंदा देके करते हैं, तो जो मेन है ना, वो जो भाषण बुलाता है सबको, वो कहते हैं मैं देता हूं पहले अपने तरफ से 5,000 10,000, जिसको जिसको जो देना है देना शुरू करो, देना 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 शुरू करते हैं, ठीक है नहीं। इस दृष्टि से एग्जाम्पल समझ। कोई एक हमारे गुरुजी के बड़ा सुंदर किस्सा है। चिन्मय विभूति में कुछ एक नियम है कि इतना रुपीस होना है। जैसा भी हम लोगों ने यहाँ पर नियम रखा है, पर डे 750, खाना पीना रहना ये है, उसके बाद फिर उसके बाद कैंप का अलग है, तो वहां कुछ नियम है। तो कोई एक महाराष्ट्र के कोई पास में है, जहाँ विभूति के 4-5 घंटा के पास में, वो बाल विहार कैंप करने के लिए जा रहे। तो बाल विहार कैंप के लिए उन्होंने, वहां का नियम है 20 to 25% क्या है कंसेशन देना, चीक और बाल विहार। अब उन लोगों ने क्या किया ना, देखा कि नहीं हमको 50% दे दो, तो वहां का रूल के अनुसार करके नहीं, तो बात 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 पूरा गुरुजी तक गई, गुरुजी तक गई। तो गुरुजी ने कहा कि तुम लोगों का कितना ना, इतना नहीं हो रहा है, कलेक्शन हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन खर्च है, ये खर्च है, वो खर्च है, वो खर्च है ना, कितना शॉर्टेज पड़ रहा है। तो सपोज किसी ने कहा 1 लाख का सपोज पड़ रहा है, एक काम करो तुम लोगों का जो कमेटी लोग है ना, मैं 10,000 दे देता हूँ, बाकी सब कलेक्शन करो। अब क्या हम मना नहीं कर सकते, देखो इसी बहाने क्या रूल भी रह गए। तो हम लोग में होता है ना, जैसे अभी बाल विवाह कैंप होता है, नहीं 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 वो गाड़ी क्या करे, नहीं अपने आप लाना है। अगर है नहीं नहीं वो गरीब के बच्चे को लाना है, कैसे करना, नहीं तो फिर कोई स्पॉन्सर्स करे। ये मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया। अब ऐसे समझो, परमात्मा पहले बोलते मैं कंट्रीब्यूशन देता हूं, अच्छा कौन सा, मैं ईश्वर बन जाता हूं, समझ में आया। पहले कहते हैं मैं ईश्वर बन जाता हूं, क्योंकि मैं बनने वाला नहीं हूं, मैं निर्गुण निराकार हूं, मगर मेरे पास समर्थ है, कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा व कर्तुम शक्यम, इसलिए मैं बन जाता हूं। फिर यथार आकर के है, फिर क्या करता हूँ, ईश्वर बनता हूँ, हिरण्यगर्भ बन जाता हूँ, फिर सब कुछ बनाता हूँ ईश्वर के रूप में। फिर मैं यथा तत्वतः विदधाति, अर्थात प्रजापतियों को सबके विभाग कर लेता हूँ। कभी मैं काल भी बन जाता हूँ, फिर यमराज को दायित्व दिया कि तुम लोगों को मारो, सूर्य को दायित्व दिया तुम रोज उठो, चंद्र को दायित्व दिया तुम शाम को आओ थोड़ा आनंद दो, हवा को दायित्व तुम हमेशा ही बहते जाओ, जल को मैंने दायित्व दिया। अर्थात सब प्रकृति के अंग अपने आप में स्थित है, ये अर्थ है। चलिए अब एक टॉपिक खत्म हो गया, हम अभी नया टॉपिक ले रहे हैं, वो है 9 नंबर है, उससे अब कल मैंने पढ़ा था उसको हम बता रहे हैं। फिर अंधम तमा प्रविशन्ते ये विद्यामुपासते
ततो भूय एवते इवते तमः यौ विद्यायां रताः। इसका अगर स्टार्टिंग में पढ़ोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या? जो लोग अविद्या को पूछते हैं वो गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो मानो उससे भी अंधकार में पड़े रहते हैं जो विद्या को पूछते हैं। ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, आप ही तो बोल रहे हो कि विद्या प्राप्त करो, विद्या प्राप्त करो। जब तक जिन उपनिषद का ज्ञान नहीं होगा, तो अभी क्या है? अभी ये जो है, मैं डायरेक्टर समय की दृष्टि से जान ले, ये जो टॉपिक है ना 9, 10, 11, 12, 13, ये एक पॉइंट है कि अगर तुम्हें 6, 7, 8 में उस आत्म तत्व को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, देखो इसका क्रोनोलॉजी समझना है। पहला श्लोक है ईशावास्यम इदम, इतना तो आप याद रख लेना। क्या है? बोलो ना जोर से, बस इतना। ईशावास्यम इदम अर्थात परमात्मा चारों तरफ है, उसी को ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं 6, 7, 8 में। देखो सपर्यगात पहले से ही पहुंचे हुए हैं, उसी के पहले 4 और 5 में भी वही लक्षण है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 3 को छोड़ करके, 3 तो तामसिक व्यक्ति के वर्णन है, उसका फल है, वो आत्महन है, वो अपने आप को आत्महाति करता है। तो 4, 5, 6, 7, 8 ये एक वेव है। वेव माने तरंग, एक विचार के तरंग है। उस परमात्मा के लक्षण बताया। अगर उपनिषद के शैली, अगर किसी ने समझ गए तो वो प्रणाम किया, वो ध्यान करके चले गए। जो नहीं समझे, देखा कि वो बैठे, तो उनके लिए नेक्स्ट है उपासना मेथड, नेक्स्ट है कर्म का मेथड, कर्म और उपासना का मेथड है। तो अभी के जो श्लोक है ना 9 से लेकर के 14 तक, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 श्लोक, 3 और 3, 3 एक डिवीजन है और 3 एक दूसरा डिवीजन है। 6 श्लोक में कर्म के बारे में, उपासना के बारे में बता रहे। इसके लिए शंकराचार्य ने भाष्य स्टार्टिंग लिखा है, उस भाष्य को जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। मगर हम अभी क्या करेंगे, पहले इस श्लोक को देख लो। अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या को उपासना करता है वो अंधकार में जाता है। जहां अविद्या का अर्थ होता है कि अज्ञान है, तो ठीक ही तो है। अच्छा, अज्ञान के कोई उपासना नहीं करता है, ऑटोमेटिक उसका अंदर है। अज्ञान के कोई उपासना नहीं करता है, तो फिर ये अविद्या का अर्थ क्या है? यहां हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ टेक्निकल शब्द बिना गुरु से, बिना शास्त्रीय क्रम से, परंपरा से, बिना आचार्य से समझ नहीं सकते। इसलिए आचार्य और शंकराचार्य पहले उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा। इसके पहले उपनिषद आप कह सकते हो एक घना जंगल, बृहद आरण्यक है ना, अरण्य माने जंगल। तो शंकराचार्य ने क्या किया, सचमुच जैसे सारा भारतवर्ष, जब भी आप केदारनाथ देखोगे ना, अब देखो अगर केदारनाथ कभी बंद होता है, कभी खुला होता है, कभी हेलीकॉप्टर है, ये है। सोचो उसी समय भी शंकराचार्य जाकर के केदारनाथ को उन्होंने क्या किया था, उद्धार किया था। ये जो गौरी कुंड है, गौरी कुंड में भगवान वहां पर डूब गए थे, खुद शंकराचार्य अंदर गए, उस पानी से लेकर के शिवलिंग लाए और कहा प्रतिष्ठा करो। और उस समय जो टिहरी के राजा थे, कहा कि चलो बनाओ मंदिर। तो हाथी से
घोड़े से बड़े बड़े पत्थर सब लिया जाता था और बनता है। जब भी आप देखोगे आश्चर्य है। तो ऐसे शंकराचार्य केवल विचार के घना जंगल को रास्ता नहीं दिया, व्यवहार के में भी दिया। तो पहले उपनिषद जंगल है, वेद जंगल, उन्होंने एक साफ किया भाष्य के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से। इसलिए अद्वैत दर्शन का जो, ऐसे तो अद्वैत दर्शन उसके पहले भी है, वेद व्यास जी ने अद्वैत दर्शन का, उनके गुरु है, वेद व्यास जी के बाद के है वो गौड़पादाचार्य, जो मांडुक्य कारिका है, बीच बीच में मैं मांडुक्य उपनिषद बोलता हूँ ना, कारिका, वो ऊपर अलात चक्र प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, उसके पहले वशिष्ठ जी, योग वशिष्ठ में भी है, उसे सृष्टि तो है ही नहीं बोलते, एकमात्र सत्य है, हे राम सृष्टि है ही नहीं। अच्छा, उसके पहले अध्यात्म रामायण में भी है, अलग अलग में भी है, तुलसी माने वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है, उस परमात्मा का लक्षण जब बताएंगे तो ऑटोमेटिक अद्वैत बात को आएगा। शंकराचार्य ने क्या किया, भाष्य जब लिख दिया तो एक रास्ता मिल गया। देन उसके बाद अलग अलग रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वैष्णव संप्रदाय के लोग आए, उन्होंने भी अपना ढंग से दिया। अब यहाँ पर अविद्या का अर्थ क्या बोलते हैं, तो वो जो टेक्निकल शब्द उसी समय, जैसे अभी के जो टेक्निकल शब्द है ना, ये अभी के जैसे एग्जांपल कोई बात करते हैं, हाँ? अच्छा ठीक है, हम कॉल करते हैं, तो कॉल, CLL कॉल, ये एक टेक्निकल शब्द हो गया। नहीं नहीं, वो मैं कुछ बातें समझ में, ओहो SMS करो ना, SMS बिकम्स अ टेक्निकल वर्ड। व्हाट्सएप करो, फिर और भी ट्विटर करो, यूट्यूब करो, ट्विटर करो, फेसबुक दो, ट्विटर हैंडल, फिर और क्या क्या सब निकला है, ये सब टेक्निकल वर्ड अभी के साइंटिफिक टेक्नोलॉजी मॉडर्न एरा के, उसको एक्सेप्ट करते उसका एक पर्टिकुलर अर्थ होता है या नहीं, उसका एक पर्टिकुलर अर्थ भी होता है। तो इस प्रकार के जब हम प्रत्येक एज के अपने अपने टेक्निकल शब्द हैं, यहां पर भी अविद्या का अर्थ है कर्म, अविद्या का अर्थ है कर्म, और विद्या का अर्थ है उपासना। इन दोनों को लेकर अब श्लोक देखो, अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते, जो सिर्फ कर्मों को ही श्रेष्ठ मानता है, कर्म को ही सोचता है, वो सब वो अंधकार में पड़े रहते हैं। अच्छा, कर्म के 3 प्रकार है, कर्म के जो परफॉर्म करना है वो 3 प्रकार है। एक है सकाम कर्म, सेल्फिश वर्क, एक्शन विथ सेल्फिशनेस, सकाम कर्म, उसका फल क्या है, भोग। दूसरा है स्वर्ग प्राप्ति कर्म, यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञ किया, श्रोत्रादि कर्म किया, यज्ञ किया। तीसरा है निस्वार्थ कर्म, कोई निष्काम कर्म, कोई आशा नहीं है, कामना नहीं है, फिर भी कर्म करता है। अब जनकादय भगवान ने भी कहा कर्मणेय वही संसिद्धिम आस्थितम जनकादय, वर्णन है निष्काम कर्म। सकाम कर्म सेल्फिश होता है, खुद भोग के लिए कर्म करता है, साधारण मनुष्य उसी में कर्म करता है। और एक है इस जन्म के बारे में मैं इतना इंटरेस्ट नहीं हूं, अच्छा कर्म करता हूं, मैं वहां जाऊंगा, स्वर्ग लोग जाऊंगा, पितृलोक जाऊंगा। और एक है ना मेरे लिए कोई स्वार्थ है, मैं निस्वार्थ कर्म करता हूं। इन तीनों में से यहां पर कौन सा है,
यहां पर कहते हैं अविद्या कर्म, माने ये नंबर 1 नंबर 2 वाला, भोग प्राप्त करने के लिए करोगे सेल्फिश कर्म, या स्वर्ग प्राप्त करने के लिए करोगे ये वाला। अच्छा, विद्या क्या है? अगर अविद्या को आपने कर्म कर दिया तो विद्या का अर्थ क्या है? विद्या का भी अपना एक टेक्निकल शब्द होगा ना, हाँ, उसको बोलते हैं उपासना। तो विद्या इज इक्वल टू उपासना और अविद्या इज इक्वल टू कर्म, ये हो गया, ये अर्थ है। अच्छा, क्या कहना क्या चाहते हैं? ना कहना ये चाहते हैं जो सिर्फ अविद्या में पड़े रहते हैं, कर्म 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 ही सब कुछ है, इसे पड़े रहते हैं, वो अंधकार में जाते हैं। और जो स्वतंत्र रूप में विद्या माने उपासना में पड़े रहते हैं, वो भी घोर तमो में रहते हैं। ये नियम है। अलग अलग आचार्यों ने विद्या अविद्या का अर्थ बताया, मैं अब आपको बता रहा हूं। रामानुजाचार्य के जो शिष्य होते हैं उन्होंने विद्या को ब्रह्मोपासना कहा, विद्या को ब्रह्मोपासना कहा। क्यों? वो लोग ना सगुण साकार को मानने वाले, तो उनके दृष्टि से जो केवल ब्रह्म के बारे में बोलता रहता वो विद्या में अंधकार में पड़ा रहता, उनको निर्गुण निराकार पसंद नहीं। अब उद्धव जी भागवत में भी वो भी निर्गुण निराकार को चिंतन करते थे, तो भगवान कृष्ण जानबूझ के भेजा। तब गोपी ने समझाया भ्रमर गीत आदि में, निर्गुण निराकार को तुम छू नहीं सकते हो। अगर तुम्हें प्यार चाहिए, भाव चाहिए, रस चाहिए, तो सगुण साकार ही करना। तो ये वैष्णव संप्रदाय के मत है। इसलिए उन्होंने कहा जो विद्या है ना, ये ब्रह्म उपासना वाला है। सिर्फ ब्रह्म 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 करोगे तो तुम अंधकार में पड़े रहोगे। अच्छा, अविद्या क्या है? अविद्या कर्म है। उन्होंने कर्म को ही माना, इसमें कोई फर्क नहीं, थोड़ा सा चेंज हो गया। शंकराचार्य ने क्या कहा? विद्या जो उपासना, और इन लोगों ने क्या किया? ब्रह्म उपासना, निर्गुण को दे दिया। अच्छा, माधवाचार्य ने क्या कहा? देखो, विद्या को कहेंगे ईश्वर का यथार्थ ज्ञान, और अयथार्थ ज्ञान हो गया अविद्या। यथार्थ ज्ञान हो गया विद्या, अयथार्थ ज्ञान हो गया अविद्या। तो अच्छा है, ईश्वर का यथार्थ ज्ञान तो विद्या, फिर अंधकार में कैसे पड़े? ना ना ना, थियोरिटिकल नॉलेज, सिर्फ जानते हो ईश्वर ऐसे 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 है, उसको अनुभव नहीं करते हो, वो अंधकार में पड़ोगे, वो अर्थ। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, दयानंद, स्वामी दयानंद जो आर्य समाज के हम लोग जानते भी है, यहाँ उनका क्षेत्र है, हरियाणा क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र है, उत्तराखंड में गुरुकुल कांगड़ी बनाया, ऐसे तो राजस्थान के थे वो। वेद को उन्होंने बहुत उद्धार किया, और जो स्कूल से लगभग 3-4 हजार स्कूल से अभी, DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, उसमें हर स्कूल में जरूर वैदिक हवन होता है, बच्चे लोग जानते हैं। दयानंद ने बहुत काम किया, भारतीय संस्कृत और वेद को पुनरुद्धार किया। उन्होंने अपना भाष्य भी लिखा, टीका भी लिखा, सत्यार्थ प्रकाशन करके एक ग्रंथ भी लिखा, उसमें खंडन किया मूर्ति पूजा आदि को। उन्होंने इस श्लोक को, ये तो वेद है, वो मानते भी है, ये मंत्र अरण्यक भाग से आया हुआ है, संगीत उपनिषद है, इसलिए ये ब्राह्मण भाग से आया है, तो इसलिए वो क्या बोलते हैं ना, विज्ञान मात्र अवैदिक आचरण को कहते हैं विद्या।
विद्या क्या है? सिर्फ विज्ञान मात्र, जानते हो, ओनली नॉलेज है, मगर अवैधिक आचरण। और अविद्या क्या है? परमेश्वर से भिन्न सोचना, ये अविद्या है। तो इस प्रकार के अलग अलग अर्थ है। शंकराचार्य इसमें बड़ा सुंदर विस्तृत व्याख्या दिया। व्याख्या में ये कहना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान के साथ कर्म जुड़ा होगा, उसको कहते हैं समुच्चय। समुच्चय मैंने साथ साथ जाना है। तो समुच्चय का मतलब सह समुच्चय, क्रम समुच्चय। क्रम समुच्चय मैंने क्या है? जैसे एग्जांपल, एक के बाद एक, किसी ने +2 किया उसके बाद डॉक्टरेट करेगा, क्रम। जैसे ये सरहंद रोड है, उसके बाद वो अलग रोड है, क्या रोड है? हाँ, जीटी रोड। कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा मुझे ना, तो जीटी रोड। तो ये क्या हो गया? एक के साथ एक जुड़ा, उसको बोलते हैं क्रम समुच्चय। और एक सह समुच्चय मैंने साथ साथ जाना। तो ज्ञान, जो परमात्मा का ज्ञान, वो किसी के साथ नहीं जाएगा। परमात्मा का ज्ञान किसी के साथ नहीं जाएगा, मगर कर्म और उपासना ये दोनों साथ जाएगा। खाली अकेले अकेले करोगे तो फिर अंधकार में पड़ोगे, ये कहना है। तो शंकराचार्य के भाष्य को देखना, कहते हैं सिर्फ तुम अविद्या कर्म ही करते रहोगे जीवन में, अर्थात तुम मीन्स को, गोल को मीन्स समझोगे, मीन्स को भी गोल समझोगे, तो तुम अंधकार में पड़ोगे। और जब तुम उपासना को भी ओनली उपासना करोगे, कर्म नहीं करोगे, व्यवहार में भी तो देखना, बहुत लोग केवल भजन करते रहेंगे, मंदिर करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, वो भी मुश्किल है। क्योंकि इन दोनों का स्वतंत्र है। ये नेक्स्ट श्लोक देखना, तब देखेंगे, नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। विद्यां च अविद्यां च यस्तद् उभयो यस्तद् वेदो भयं सह। नहीं नहीं, 10 नंबर देखना। अन्य देवार्हु विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षरे। कहते देखो, अलग अलग स्वतंत्र रूप में करोगे तो उसका स्वतंत्र फल है। विद्या से एक प्रकार का फल है, अविद्या से अन्य प्रकार का फल है। इसलिए ज्ञानियों ने जो कहा है, जिन्होंने हमें उपदेश दिया था, कहा है कि तुम स्वतंत्र रूप में मत करना। देखो ये 10 श्लोक इंपॉर्टेंट। खाली कर्म करोगे, उपासना नहीं करोगे, खाली उपासना करोगे, कर्म नहीं करोगे, तो नहीं होगा। दोनों साथ जाना चाहिए। 11 नंबर में दोनों साथ के लिए बोल रहे हैं, और उनका अलग अलग फल है। अब कर्म का फल क्या है? वही जो कर्म का फल मिलेगा आपको, सकाम कर्म का फल है, फिर उपासना का फल है। तो ये वर्णन है। अब कहते हैं दोनों जो मनुष्य साथ में करता है, उपासना और कर्म, उसको क्या मिलता है? विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं त्यक्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। विद्यां च अविद्यां च, विद्या का अर्थ क्या था? उपासना। अविद्या का अर्थ क्या था? कर्म। उपासना और कर्म यस्तद वेदो उभयं स, वेद मन जानता है, जानता भी है और करता भी है। यहाँ पर पहले वेद जानता है, अर्थात कर्म का फल और उपासना का फल स्वतंत्र है। कर्म का फल अलग है, उपासना का फल अलग है। एक को छोड़ करके एक करेगा तो उसको मिलेगा नहीं फल ठीक से, वो साधना भी नहीं है।
तो कहते हैं क्रमश सह समुच्चय मैंने साथ में, याद रखना समुच्चय। तो परम ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान किसी के साथ समुच्चय नहीं होगा। कैसे ना, अविरोधितया कर्म, आत्मबोध में अविरोधितया कर्म ना विद्यम निहंति। ये कर्म, अविद्या कर्म को नाश नहीं कर सकता, या कर्म अविद्या को नाश नहीं कर सकता, परंतु अविद्या से कर्म उत्पन्न हुआ। इसको आत्मबोध श्लोक को याद रखना। अविरोधितया कर्म, ये जो कर्म और अविद्या ये दोनों अविरोध है, दोनों साथ में जा सकते हैं। अविद्या एवं कर्म, वहां पर अविद्या अलग है, वहां अविद्या आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का अभाव। आत्मज्ञान का अभाव जो अविद्या है उसको दूर कर्म से नहीं कर सकते। समझ में आया? इसलिए तो फिर कैसे होता है, उस श्लोक को कंप्लीट करो। विद्या विद्या निहंतेव, ये जो अविद्या है वहां पर अविद्या का अर्थ क्या है, आत्मज्ञान का अभाव, और विद्या का अर्थ है आत्मज्ञान। विद्या विद्या निहंतेव, विरोध चाहिए तेजस तमर संगवत, तेजस तिमिर संगवत। तेज प्रकाश जैसे अंधकार को दूर करता है, तो विद्या हो गया प्रकाश और अविद्या हो गया अंधकार। ये विद्या और कर्म, अविद्या और कर्म विरोध नहीं है, इसलिए कर्म की ताकत नहीं है दूर करने के लिए। परंतु कर्म उत्पन्न हुआ है अविद्या से, तो जिससे उत्पन्न है उसको नहीं मार सकते। अविद्या अगर माँ है, कर्म अगर उत्पन्न हुआ पुत्र के रूप में, कोई पुत्र अपने माँ को मारेगा क्या? कभी कभी होता है। मगर अविद्या नष्ट कैसे होगी? तो अविद्या तो हमको दुख देता है ना, अविद्या ही दुखम प्राप्नते। तो अविद्या को उसका एंटीडोट ढूंढो, तो कर्म एंटीडोट नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहते हैं तुम परमात्मा के बिना भी तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम एक कर्म करोगे ना, बताओ, यदा चर्मवदाकाशं निष्ठिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यन्तो भविष्यति। परमात्मा के बिना ज्ञान से तुम्हारा दुख अंत हो जाएगा। एक कर्म कर सकते हो ना, बताइए ना। जैसे चमड़े को लिपटते हो, आकाश को लिपट सकते हो? उसने कहा ना, वैसे ही कर्म से अविद्या नष्ट नहीं हो सकता। समझ में? बढ़िया समझ, क्या बढ़िया। कैसे रसगुल्ला खाना है, ये रसगुल्ला ही है। जिसको जो समझ में आता है ना, आनंद लेता है। तो फिर अविद्या दूर कैसे होगी विद्या से? कैसे? एग्जाम्पल, प्रकाश और अंधकार। स्वामी राम तीर्थ का एग्जाम्पल देखो। स्वामी राम तीर्थ हमारे पंजाब के ही, बाद में वो लाहौर में गए, वहां जब अखंड भारत था वहां प्रोफेसर बने मैथमेटिक्स के, शादी भी किए थे, फिर त्याग किया। वो कहते हैं मैं एक बार घूमते घूमते एक जंगल में चला गया, और ऐसे में उनका शरीर ना, टिहरी में अपना शरीर को त्याग किया। उनका एक प्रसिद्ध शिष्य थे पूरन सिंह, उनके लेखे, और दिवाली के दिन अपने शरीर को जल समाधि कर दिया। क्या प्यार। वो कहते हैं राम तीर्थ, मैं एक जंगल गया, वहां एक साधु बैठा था अंधकार में, क्योंकि मैं 40 साल से यहाँ बैठा हूँ, बचपन से आया हूँ, मगर मेरी एक समस्या है ना, क्या? अंधकार को दूर करने के लिए मैंने झाड़ू किया, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, बाल्टी में गंगा का पानी लाया, खोदा, मंत्र किया, कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा दूर कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो राम तीर्थ का मेरे पास एक लाइटर था, लाइटर दे दिया, तुरंत हो गया। तो अंधकार दूर करने के लिए कुछ भी कर्म करो, दूर नहीं होगा। तो अविद्या विद्या से ही दूर हो सकते हैं। तो विद्या और कर्म साथ नहीं जाएगा, मगर अविद्या कर्म साथ जा सकता है।
इसीलिए इसको बोलते हैं समुच्चय। तो ये जो 6 श्लोक है, उपासना और कर्म साथ साथ करोगे तो क्या मिलेगा? 11 नंबर में बताया था, विद्या च विद्याम च तद्वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा। अविद्या माने यहाँ पर कर्म है ना, तो कर्म से मृत्यु को पार कैसे होता है? मृत्यु माने ये जो संसार रूप का कर्म, ये जो बंधन रूप कर्म, मनुष्य जब कर्म करता है तो ये प्राकृत रूप का कर्म मृत्यु से दूर हो जाता है। शंकराचार्य मृत्यु के अर्थ बताते हैं। यहाँ पर गुरुदेव ने बताया कि मृत्यु का अर्थ है इस संसार में जो गतिविधि है उसकी दूर हो जाता है। और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत को प्राप्त करता का अर्थ यह है कि जो ऐश्वर्य युक्त, उसको बोलते हैं ऐश्वर्य युक्त वो प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के वर्णन है। जब यहाँ पर क्या है ना, समुच्चय जो है वो अविद्या माने उपासना और कर्म का हो सकता है, ज्ञान के साथ नहीं हो सकता है। इसको समझने के लिए बताया। अच्छा, अविद्या से स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप मृत्यु, मृत्यु माने स्वाभाविक प्रवृत्ति। स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है थोड़ा सा समझ लो, कल भी बताऊंगा। अविद्या कर्म से मृत्यु कैसे पार होगा? तो मृत्यु का अर्थ यहाँ पर शंकराचार्य बोल रहे हैं स्वाभाविक प्रवृत्ति, अर्थात पाशविक प्रवृत्ति। मनुष्य जब कर्म करता है ना, उसके अंदर जो पाशविक प्रवृत्ति है वो दूर हो जाता है। और विद्या से, उपासना से अमृतत्व को प्राप्त करता है, अर्थात देवात्म भाव रूपक अपेक्षिक अमृतत्व। अर्थात उपासना जब करता है जो देवत्व लोग जाता है, ऐश्वर्य प्राप्त कहते हैं। शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं रियली अमृत नहीं है, रिलेट कनेक्टेड विद, क्योंकि ये उपासना का सब्जेक्ट है। उपासना से अमरत्व को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अमरत्व का अर्थ है देवतात्म भाव। तो ये याद रखना, मृत्यु इज इक्वल टू स्वाभाविक प्रवृत्ति, उसी से दूर हो जाता है। और अमरत्व इज इक्वल टू देवता भाव प्राप्त होता है। अब ये 3 श्लोक में अविद्या विद्या बताया। आगे के जो श्लोक है और एक टेक्निकल शब्द 3 बताते हैं, वो है संभूति असंभूति। उसका अर्थ क्या है वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।